लूंगा, और हर ये जो बजट होता है इसमें 20% कमीशन होती है, वो 34,000 करोड़, दोनों मिलकर 54,000 करोड़ का तो कहते हैं अभी चुनाव से पहले लेकर बैठा हूं मैं। और कहां पर चुनाव होते ही जिस दिन जहां पर प्रधानमंत्री जी से मिलने का पहला अवसर भगवंत मान जी ने मांगा, उसी दिन जाकर 1 लाख करोड़ का कर्ज मांगा है जाकर। तो ये जो दोगली बातें हैं, जो जिसको हिपोक्रेसी कहते हैं, जनता में एक बात कहना और वास्तविकता में दूसरी बात होना, ये लोक लुभावन से जनता त्रस्त हो चुकी है। और मैं मानता हूं बहुत ये जनता प्रबुद्ध है, जनता इनको समझ गया, तभी तो इनको सिकुड़ते जा रही है। एमसीडी की जहां तक आपने बात की, हम 15 साल तक इनकम्बेंट रहे, हम 15 साल तक इनकम्बेंट रहे हैं। मैं भाटिया जी पर, भाटिया जी आपकी सरकार हिमाचल में बनती है, वहां पर आपने रेट बढ़ाए, आपने जनता को कहा था कि आप चीजें सस्ती देंगे, लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि 3 रुपए आपने वहां पर बढ़ा दिया डीजल पेट्रोल पर। तो क्या सिर्फ राजनीति में सत्ता में बैठने के लिए आप आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश कर रहे हैं जनता की, और उसके बाद उन्हीं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने ये नहीं बताया कि हिमाचल सरकार के ऊपर पिछली बीजेपी सरकार कितना कर्जा छोड़ कर गई है। ये खाली ये बताएंगे कि 3% एक्साइज बढ़ा दिया तो इन्होंने हरियाणा के अंदर एक्साइज कितना कम किया है बाकी स्टेटों से। अब इन्होंने बड़े ऊंचे हाथ उठा के कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे दिए। अरे 20 लाख करोड़ रुपए कहां से दे दिए? ये तो 18.5 करोड़ रुपए का जो क्रेडिट कार्ड था, कर्जे का कार्ड था, उसको 20 लाख 1.5 लाख करोड़ उसमें कर्जे के खाते में उसमें डाल दिया। तो पहले किसान तो पहले ही पिछले 6 साल के अंदर 58% किसान के ऊपर कर्जा बढ़ा है, और 2016 से 2021 तक 15% किसान की इनकम कम हो गई है। 27 रुपए इनकम है एक किसान की। तो ये जो 20 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे हमने बोरी खोल दी किसान के लिए। किसान तो पहले मरा पड़ता है। किसान क्रेडिट कार्ड की बात मैं करूं, मैं बैंकों का वकील हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैं वकील हूं, पंजाब नेशनल बैंक का मैं वकील हूं। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है कि आज की डेट में लाखों केस, जिसमें से 100-200 केस तो मैंने भी डाले हुए हैं किसान क्रेडिट कार्ड के। किसान बेचारा कर्जा नहीं दे पा रहा, किसान के ऊपर कर्जा पहले से इतना कर्जा लदा हुआ, उसको और कर्जे के उसमें बोझ में ये मारना चाहते हैं। किसान को इन्होंने अगर देना था तो पेट्रोल डीजल की कीमत कम करते, इनको अगर देना था तो खाद की कीमत कम करते, उसमें टैक्स कम करते, पेस्टिसाइड में टैक्स कम करते, बीज में टैक्स कम करते। इन्होंने कर्जे को और मरे हुए को और मारना, एक मरे हुए के ऊपर जो है ना ये और डंडे बरसा रहे हैं। किसान के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, किसान के लिए आगे और बड़ी खाई इन्होंने खोद दी। और ये बात कर रहे थे कि कर्जा 3.5 करोड़, देखिए ये कह रहे थे ये कर्जे की 3,500 है कि 4,000 है कि 2,500 रुपए के ऊपर मान रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के जो है ना एक सिटीजन के ऊपर $600 कर्ज लेके होता है। आपके ऊपर जो हरियाणा के पर कैपिटा जो इन्होंने कर्जा हरियाणा वासी को दिया है, ये कहते हैं जी वो हरियाणा वासियों को थोड़ा भुगाना पड़ेगा। क्या खट्टर जी उस कर्जे को चुकाएंगे? क्या इनके अनिल विज कर्जे को चुकाएंगे? क्या इनके कृषि मंत्री कर्जे को चुकाएंगे? कर्जा किस तरह से चुकता है? इंटरेस्ट दिया जाता है उसका, जो कर्जा सरकार लेती है उसका ब्याज देना पड़ता है, कर्जा भी वापस मोड़ना पड़ता है, ब्याज भी देना पड़ता है। वो जो ब्याज मोड़ना पड़ता है वो लोगों के ऊपर टैक्स लगा के किया जाता है। हरियाणा की जनता के ऊपर टैक्स लगा के वो पे